हेलो दोस्तों, जजमेंट टुडे में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान का यह भाग दूसरा है। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य। ए, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त करना है। बी, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त करना है। सी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। डी, सरकारी की सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना है। इसका सही आंसर है सी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य। ए, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त करना है। बी, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना है। सी, भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। डी, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त करना है। इसका सही आंसर है सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है। संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग तथा संविधान निर्माताओं के विचार का दर्पण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। बी, उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा, आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। सी, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्य को सम्मिलित करती है। डी, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। इसका सही आंसर है डी, संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है, असत्य है। संविधान की प्रस्तावना उन मौलिक मूल्यों व दर्शनों पर आधारित तथा उन लक्ष्य व उद्देश्यों के प्रति प्रेरित है जिनको संविधान के संस्थापक पिता भारतीय शासन व्यवस्था में प्राप्त करना चाहते थे। उच्चतम न्यायालय ने भी उद्देशिका को बहुत महत्वपूर्ण व उपयोगी कहा है। नेक्स्ट, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। ए, भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। बी, राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। सी, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। डी, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल कर्तव्य है। इसका सही आंसर है सी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ए, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। बी, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। सी, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। डी, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणतंत्र। इसका सही आंसर है ए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्दों का सही क्रम इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ज्ञातव्य है कि
प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। इन जोड़े गए शब्दों की धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा इन्हें स्पष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका ए पूर्णतः असंगत है, बी सुसंगत है किंतु वहीं जहां मूल संरचना के तत्व को जानना है, सी सुसंगत है किंतु केवल संविधान की भावना को जानने के लिए, डी जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। सही आंसर है डी, जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वह सुसंगत है। इन री बेरूबारी यूनियन 1960 एससी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के किसी उपबंध की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होने पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जाती है। उद्देशिका को इसी अर्थ में संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका ए संविधान का भाग नहीं है, बी प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, सी उस स्रोत को इंगित नहीं करती है जिससे संविधान को अधिकार प्राप्त होता है, डी संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है। इसका सही आंसर है बी, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। व्याख्या, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है, जैसे एक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, दो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना, तीन प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता स्थापित करना तथा चार व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए बंधुता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? ए आर्थिक न्याय, बी व्यक्ति की गरिमा, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी सबके लिए शिक्षा। सही आंसर है डी, सबके लिए शिक्षा। संविधान की उद्देशिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर है ए उद्देशिका। व्याख्या, भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अपने उद्देश्य को उद्देशिका में समाहित किया है, अतः संविधान के रचयिताओं का मानस उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इन री बेरूबारी 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान के विचारों को जानने की कुंजी है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ए 39वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। व्याख्या, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अधिनियम की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष और अखंडता तथा समाजवादी इन तीन शब्दों का समावेश किया गया। ज्ञातव्य है कि मिनी संविधान के नाम से चर्चित 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का प्रावधान अंततः स्थापित किया गया। यह भी ज्ञातव्य है कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बी सभी धर्म
के साथ समान व्यवहार है। सी, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता। डी, ए और बी सही है। इसका सही आंसर है डी, ए और बी सही है। व्याख्या, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 5 द्वारा। इसका सही आंसर है ए, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा। व्याख्या, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम में कुल 59 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। अधिनियम की धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 31 में नया उपशीर्षक कतिपय अधिनियम की व्यावृत्ति प्रतिस्थापित किया गया। धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 31 ग में संशोधन तथा धारा 5 द्वारा अनुच्छेद 31 घ में संशोधन। अनुच्छेद 31 घ 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निकाल दिया किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ए, 1 बार भी नहीं। बी, 4 बार। सी, 2 बार। डी, 1 बार। इसका सही आंसर है डी, 1 बार। व्याख्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन किया गया है। संशोधन 1942 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? ए, बेरूबारी का वाद। बी, मेनका गांधी का वाद। सी, गोलकनाथ का वाद। डी, केशवानंद भारती का वाद। इसका सही आंसर है डी, केशवानंद भारती का वाद। व्याख्या, केशवानंद भारती के वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, जबकि बेरूबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का भाग नहीं माना था। नेक्स्ट, हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया है। ए, भारत के लोग। बी, भारत का संविधान। सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, भारत के लोग। व्याख्या, हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारत के लोग नाम के अंतर्गत बनाया गया है। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। नेक्स्ट, उद्देशिका क्या है? ए, संविधान का अंग। बी, संविधान का अंग नहीं है। सी, संविधान का अंग हो सकता है, नहीं भी। डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, संविधान का अंग है। व्याख्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख वाद इनरी बेरूबारी का वाद तथा केशवानंद भारती का वाद है, जबकि बेरी बारू 1960 के बाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया तथा कहा गया कि संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी मात्र है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।